बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री का, जिसका नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ सरफेसेस। यानी पीछे हमने कर्व्स को डिस्कस किया और अब हम डिस्कस करेंगे सरफेस क्या होता है या सरफेसेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सरफेस क्या होता है? The locus of all those points whose coordinates can be represented as या expressed as a function of two independent parameters u v is surface is called surface। यानी कर्व के अंदर क्या था, कर्व इज एक्सप्रेस्ड एज ए सिंगल पैरामीटर, यानी सिंगल पैरामीटर में एक्सप्रेस होगी तो कर्व होगी। और अगर किसी पॉइंट का लोकस जो है वो इंडिपेंडेंट टू पैरामीटर्स होंगे u और v, देन उसको बोलेंगे हम वो क्या है, सरफेस। फॉर एग्जांपल ये देखें, जो कोऑर्डिनेट होते हैं x y और z, जो x है वो भी फंक्शन ऑफ u v है, y जो है वो फंक्शन ऑफ u v है और इसी तरह z भी। ये इनको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सरफेसेस। यानी मतलब ये था कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं ना, एक्स वाई जी, वो दो पैरामीटर के क्या हो, फंक्शन हो, यू और वी या कुछ भी और हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे सरफेस होगा। और इन एक्स वाई जी जो है, यानी इनको हम क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सरफेसेस। इसी तरह रिमार्क क्या है हमारे पास, एक एलिमिनेटिंग u and v from parametric equations we obtain the implicit form of the surface। यानी जब हम इन पैरामीट्रिक इक्वेशन में से u और v को एलिमिनेट कर देंगे, देन आपके पास इस फॉर्म की इक्वेशन आ जाएगी। यानी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी होगा और वो कौन सी फॉर्म होगी, इम्प्लिसिट फॉर्म होगी और किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल होगी। हम इसको क्या बोलेंगे, ये किसकी इक्वेशन है, सरफेस की इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर आप z अलहदा कर लें और एफ ऑफ एक्स वाई अलहदा कर लें, यानी फंक्शन ऑफ एक्स वाई अलहदा कर लें, दैन इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं मोंगीज फॉर्म ऑफ सरफेस। एग्जाम्पल हमारे पास है द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ स्फीयर विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस ए आर। आपको पता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो सरफेस की पैरामीट्रिक इक्वेशंस ये होती हैं, आपके पास एक्स की ये वैल्यू है, वाई की ये वैल्यू और जी की ये वैल्यू। अगर इन इक्वेशंस को आप उस इक्वेशन में यूज़ करें तो ये सरफेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। और वैसे भी देखेंगे, अगर कोई सरफेस बन रहा है तो अगर सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट ले लें पी ऑफ, यानी एक्स वाई जी, और उसके ये कोऑर्डिनेट अगर हम रखें तो ये इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इन आर्डर टू एलिमिनेट थीटा एंड फाई, यानी ये देख लें इसमें पैरामीटर क्या है, थीटा और फाई, इनको हमने एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। जब स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे, इनको आप सॉल्व करेंगे, देन आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, सिर्फ ए स्क्वायर आ जाएगा। और ये किसकी इक्वेशन बन गई, आपके पास स्फीयर की इक्वेशन, जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, और जिसका रेडियस क्या है, आपके पास ए है। इसी तरह द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ एलिप्साइड, एलिप्साइड की पैरामीट्रिक इक्वेशन ये होंगी, एक्स ये होगा, वाई ये होगा और जी ये। यानी अगर आप इसको सॉल्व करें, यानी थीटा और फाई को आपने एलिमिनेट करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से ए को इस तरफ डिवाइड कर दें, बी को इसके नीचे डिवाइड कर दें, सी को इसके नीचे डिवाइड करें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे, देन आपके पास ये इक्वेशन 1 के इक्वल आ जाएगी। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ एलिप्साइड। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन थी, यहाँ से हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्साइड बना ली। इसी तरह द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कोन्स, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कोन, और ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है कोन की। तो अगर आप इसमें यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हम करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो आप ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, कॉस के थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, टेंजेंट बन जाएगा। और ये दोबारा किसकी वैल्यू बन गई, आपके पास जी बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जी स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ कोन विद थीटा बीइंग सेमी वर्टिकल एंगल। ये आपके पास सेमी वर्टिकल एंगल है। अगर उस एंगल को 45 डिग्री कर दिया जाए, देन कोन इज़ नोन एज राइट सर्कुलर कोन एंड इट्स इक्वेशन बीइंग, तो आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 45 डिग्री लगाएंगे तो टेंजेंट 45 पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एक डेफिनेशन है हमारे पास, टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन क्या चीज़ है, ए प्लेन विच कंटेन्स ऑल द टेंजेंट लाइन टू द सरफेस एट एनी पॉइंट पी। यानी किसी पॉइंट पी के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर जितनी टेंजेंट लाइंस होंगी, ठीक है, उन वो जिस प्लेन में लाई कर रही होंगी, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस।
नेक्स्ट एक थ्योरम है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ये टेंजेंट प्लेन की जो हम बात कर रहे हैं उसकी हमने इक्वेशन डिराइव करनी है। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी टू द सरफेस। लेट्स सपोज ये आपके पास एक सरफेस गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई जी जो है ये आपके पास सरफेस गिवन है, हमने ऊपर अभी देखा। कंसीडर द सरफेस, ये हमारे पास सरफेस है। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द सरफेस देन द नॉर्मल टू द सरफेस। आपको पता है ये हमने बीएससी में भी एक चीज़ पढ़ी थी कि जब हम किसी भी सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर जो होता है वो असल में कौन सा वेक्टर होता है, ग्रेडियंट। किसी भी फंक्शन यानी आपके पास सरफेस गिवन होता है उसका अगर आप ग्रेडियंट फाइंड करें तो वो असल में आपके पास नॉर्मल वेक्टर आता है। तो नॉर्मल वेक्टर असल में किसके इक्वल होगा, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, यानी ये जो फंक्शन गिवन है। और ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एफ, पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एफ, पार्शियल बाय पार्शियल जी ऑफ एफ। इस तरह हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स एफ वाई एफ जी। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कैन बी डिटर्मिन्ड बाय कंसिडरिंग एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन टेंजेंट प्लेन। आपने टेंजेंट प्लेन की अगर आपने इक्वेशन फाइंड करनी है तो आपको पता है आपने उसमें एक और पॉइंट लेना पड़ेगा। तो एक और पॉइंट हमने ले लिया ये वाला टेंजेंट प्लेन के अंदर। और अगर हमने एक पॉइंट था हमारे पास P, एक हमने पॉइंट ले लिया A। और अब आपने क्या देखना है, क्योंकि ये कंसेप्ट वो ही है जो हम पीछे यूज़ करते थे, प्लेन का कंसेप्ट, कि एक वेक्टर होगा उस प्लेन के अंदर यानी लाइन होगी और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा और वो लाइन क्या होगी, PA। और पी ए कैसे बनता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी ओ ए माइनस ओ पी। तो वो यहाँ पे आप रखें ओ ए माइनस ओ पी। तो ये चीज़ आप यानी वेक्टर उस वेक्टर में से माइनस होगा। तो अब आपको पता है कि ये हमारे पास वेक्टर किस में लाई कर रहा है, पी ए जो वेक्टर है ये असल में किस में लाई कर रहा है, ये तो लाई कर रहा है आपका उस प्लेन के अंदर। और उस प्लेन के ऊपर हमारे पास नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, एन, यानी ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये तो उस पी ए के कंपोनेंट हो गए ये वाले, और ये इस एन वेक्टर के कंपोनेंट हो गए। डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कैसे करते हैं, एक्स वाला कंपोनेंट एक्स वाले से, वाई वाला वाई वाले से, जी वाला जी वाले से, और दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट पी। अब हमने क्या फाइंड करना है, इन ऑर्डर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। लेट क्यू बी एनी पॉइंट ऑन नॉर्मल। तो ये वही कंसेप्ट है जो पीछे हम यूज़ कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर में। अगर नॉर्मल वेक्टर की या नॉर्मल लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसके ऊपर कोई और पॉइंट एक ले लेंगे। वो पॉइंट हमने क्या ले लिया, क्यू ले लिया। अब देखें जो पी क्यू बनेगा, यानी हम हमारे पास लेट्स सपोज ये एक नॉर्मल वेक्टर था, यहाँ पे लेट्स सपोज इस तरह से वर्टिकल। तो एक पॉइंट तो पी पहले से मौजूद था, एक पॉइंट उसके ऊपर हमने क्यू ले लिया। अब पी क्यू जो है वो असल में किसके पैरेलल है, नॉर्मल वेक्टर के ही पैरेलल है। और पी क्यू असल में वेक्टर है तो उसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होगी, यानी ये वेक्टर है, वेक्टर के अंदर क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन होगी। और डायरेक्शन तो वही होगी जो नॉर्मल की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोबारा वैल्यूज़ लगाएं, यानी ये पी क्यू वेक्टर असल में ये वेक्टर है ना, और लैम्डा और एन वेक्टर की वैल्यूज़ लगा दें। लैम्डा तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब पहला कंपोनेंट पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल। और ये इसमें से ये एफ एक्स को इधर डिवाइड कर दें, एफ वाई को इधर डिवाइड करें, जी को इधर डिवाइड करें, तो सिर्फ सारे किसके इक्वल आ रहे हैं, लैम्डा के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों के तीनों किसके इक्वल हैं, लैम्डा के इक्वल हैं, और आपस में क्या है, इक्वल हैं फिर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस होगी, यानी दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस। ये जो सरफेस होगी उसकी ऊपर जो नॉर्मल होगा ये उसकी इक्वेशन है किसी भी पॉइंट एक्स वाई जी के ऊपर। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है कि प्रूव डैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट टू द सरफेस इज़ कांस्टेंट। हमने क्या फाइंड करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट्स, उन वो इंटरसेप्ट जो कि टेंजेंट यानी टेंजेंट टू द सरफेस जो है उनके इंटरसेप्ट निकालने और उनका स्क्वायर और सम करना और शो करना है कि वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। और ये उस सरफेस की इक्वेशन हमें गिवन है ये। तो ये सरफेस की इक्वेशन है यानी एफ एक्स वाई जी, और वो इसके इक्वल है और ये ज़ीरो के इक्वल है। सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालना है तो उसके लिए एफ एक्स चाहिए होगा, यानी इसका पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो ये आएगा। इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी, वो ये आपके पास आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन वो आपके पास ये होती है।
ठीक है। इसमें क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए, यहाँ पे एफ एक्स चाहिए, एफ वाई चाहिए, एफ जी चाहिए, वो लगाएं। जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन लें, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, अलग अलग डिवाइड करें, इसको इसके नीचे अलग डिवाइड करें और इसके नीचे अलग डिवाइड करें। तो जब इसके एक्स के नीचे एक्स की पावर 1/3 डिवाइड करेंगे तो ये पावर ऊपर जाके माइनस होकर ये रह जाएगा। इसी तरह इनको भी अलग अलग डिवाइड करें और इसको सिंप्लीफाई करें, इसको अलग डिवाइड करें। ये तीनों के तीनों को उठा के इस तरफ शिफ्ट कर दें, और ये तीनों हमें पहले से ही गिवन थे कि ये किसके इक्वल है, ए की पावर 2/3। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमने निकाली वो इसके इक्वल आ गई है, ठीक है। यहाँ से एक 2/3 को भी इस तीनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्म बन गई। और ये कौन सी फॉर्म है, विच इज़ द इंटरसेप्ट्स फॉर्म ऑफ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है और ये जी इंटरसेप्ट है। दस द इंटरसेप्ट्स ऑफ टेंजेंट प्लेन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस आर, यानी ये एक्स का इंटरसेप्ट है, वाई का और जी का रिस्पेक्टिवली। अब हमने करना क्या था कि सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ इंटरसेप्ट, तो सम करें और स्क्वेयर करें इन इंटरसेप्ट्स का। तो जब आप सम और स्क्वेयर करेंगे तो इसमें से ये ए की पावर 4/3 सब में से कॉमन लें, और ये चीज़ दोबारा किसके इक्वल है, ए की पावर 2/3। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ आ गई ए स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर क्या है, कांस्टेंट। और यही आपने प्रूव करना था कि सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव डैट द टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट टू द सरफेस, टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट टू द सरफेस, ये सरफेस गिवन है, एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स फ्रॉम फॉर्म ए टेट्राहेड्रन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। हमने ये शो करना है कि वो टेट्राहेड्रन बनती है हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो उसके लिए हम देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि प्रूव डैट द टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट टू द सरफेस। तो ये सरफेस गिवन है हमारे पास, ठीक है। और कोऑर्डिनेट प्लेन जो हैं वो आपस में मिलके क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये टेट्राहेड्रन होता है। तो असल में ये बताना है कि ये जो आपके पास टेंजेंट प्लेन है वो, और ये जो कोऑर्डिनेट बनते हैं, कोऑर्डिनेट हैं जो किसके, टेट्राहेड्रन, यानी कोऑर्डिनेट होंगे जो सरफेस के, वो आपस में मिलके क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रन, यानी इस तरह की कोई शेप बनेगी। तो सबसे पहले तो ये सरफेस हमें गिवन है, तो सरफेस ये चीज़ आपके पास जो इक्वेशन गिवन थी, सरफेस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालना पड़ेगा। उसके लिए एफ एक्स, एफ वाई और एफ जी फाइंड करेंगे। तो वो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन में उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करें इन सबको आपस में। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इस तरफ जो वैल्यूज़ रह जाएंगी, यानी ये वाली एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी, इधर आके -3 एक्स वाई जी हो जाएंगे। और यहाँ से इन सबको इसके नीचे डिवाइड करें तो वाई जी कैंसिल, और सिंप्लीफाई करें तो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। और इसके इंटरसेप्ट क्या बन रहे हैं फिर, एक्स इंटरसेप्ट ये है, ये वाई इंटरसेप्ट और ये जी इंटरसेप्ट। अगर इनको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये ए बी सी 3 पॉइंट्स होंगे, यानी ये एक्स कंपोनेंट है, इसमें वाई और जी ज़ीरो होंगे। इसी तरह ये वाई वाला कंपोनेंट, इसी तरह ये जी वाला कंपोनेंट, यानी ये ए बी और सी आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन टेट्राहेड्रन में एक पॉइंट और भी होता है यहाँ पे, वो हम क्या रखेंगे, 0 0 रख देंगे फिर। तो दस द वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रन, तो ये आपके पास वर्टिसेस आ जाएंगे टेट्राहेड्रन के। तो जब अब आपने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। और वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है, ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का क्या है फार्मूला, यानी यानी चारों पॉइंट के कंपोनेंट यहाँ पे आप रखेंगे और इधर क्या रखेंगे, 1 1 1। तो जब तमाम पॉइंट्स यहाँ पे पुट करें और इस डिटर्मिनेंट को ओपन करें, सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी आपके पास दोबारा से। और इसकी वैल्यू आपको पता है, सिंप्लीफाई करने के बाद दोबारा ए क्यूब के इक्वल है। सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास इसका कांस्टेंट एक नंबर आ गया है, ठीक है। तो हमने यही प्रूव करना था कि कांस्टेंट वॉल्यूम होगा उसका। तो ये वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट आ गया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नॉर्मल at a point P of ellipsoid meets the coordinate plane at point G1, G2, G3 respectively। शो करें कि पी G1 ओवर पी G2, इसी तरह G2, G3, G3, G1 और कांस्टेंट।
ये एलिप्साइड की इक्वेशन हमें गिवन है और कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो कहाँ पे मीट करते हैं, G1 G2 G3 पॉइंट्स पे। तो ये सरफेस की इक्वेशन आपके पास गिवन है, बी द सरफेस हैविंग पॉइंट, लेट्स सपोज हम कह देते हैं उसके ऊपर कोई पॉइंट भी है P जो कि अल्फ़ा बीटा और गैमा है ऑन इट। तो आपने जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है तो उसके लिए एफ एक्स एफ वाई और एफ जी चाहिए होगा, वो हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ से यानी x ओवर यहाँ पे x था, y था और z था, लेकिन हमने वो पॉइंट पुट कर दिया तो x की जगह पे क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया और गैमा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, तो जहाँ पे x y z था वहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा गैमा रखा और वो x स्मॉल x एफ एक्स एफ वाई एफ जी की वैल्यूज़ लगाएं। द नॉर्मल मीट वाई जी प्लेन एट G1 इफ़ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमें ऊपर एक चीज़ गिवन थी कि मीट द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एट दिस पॉइंट। कोऑर्डिनेट प्लेन यानी x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। और आपको पता है जब वो हमारे पास नॉर्मल जो है वो वाई जी प्लेन में होगा यानी G1 पे, तो इसका मतलब है वहाँ पे x क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब यहाँ पे x हम क्या लगा देंगे, ज़ीरो लगा देंगे इस इक्वेशन में और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये इसको अल्फ़ा को इधर सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि बी स्क्वायर ऊपर चला गया है और यहाँ से सी स्क्वायर ऊपर चला गया है और अल्फ़ा यहाँ से ए स्क्वायर ऊपर चला गया, अल्फ़ा इस अल्फ़ा से कैंसिल। तो ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें यानी आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको भी आगे सिंप्लीफाई करते जाएं तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास क्या बन गया, ये y, यानी यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है और इसी तरह इसी में से हमने x की भी वैल्यू यानी z की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x तो हमें पता है इस फॉर्म में क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी G1 हमने पहला कोऑर्डिनेट प्लेन रखा G1, वहाँ पे x क्या होगा, ज़ीरो होगा और ये y का कंपोनेंट आ गया और ये z का कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली नॉर्मल प्लेन मीट्स एक्स जी प्लेन देन वाई ज़ीरो होगा, यानी एक्स जी प्लेन लेंगे तो वाई ज़ीरो होगा, वो G2 पॉइंट होगा और वहाँ पे y ज़ीरो होगा। और यहाँ पे इसी से आप देख के दूसरा लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे हमने x ज़ीरो रखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे बीटा आ रहा है और गैमा आ रहा है, अल्फ़ा नहीं आ रहा। और इसी तरह b में से a माइनस हो रहा है और c में से a माइनस हो रहा है, यानी जिसको ज़ीरो किया हुआ है वो वाले कंपोनेंट माइनस हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अब क्या है, y ज़ीरो है, इसका मतलब अल्फ़ा गैमा बीटा यहाँ पे नहीं होगा। a में से क्या माइनस हो रहा है, b माइनस हो रहा है और a स्क्वायर स्केल डिवाइड, सी में से क्या हो रहा है, बी माइनस हो, इधर भी बी स्केयर माइनस हो रहा है, इधर भी बी स्केयर माइनस हो रहा है। इसी तरह अगर एक्स वाई प्लेन में जाएंगे तो जी ज़ीरो होगा और वो पॉइंट क्या बनेगा, ए में से सी माइनस हो रहा है, बी में से सी माइनस हो रहा है, यहाँ पे ए माइनस हो रहा था, यहाँ पे बी माइनस हो रहा था और यहाँ पे सी माइनस हो रहा था। तो ये आपने पॉइंट निकाल लिए G1 G2 और G3। अब आपने देखना क्या है कि पी जी वन असल में डिस्टेंस बनता है। इसी तरह Pg2, तो इसका मतलब आपने डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, Pg1, तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस P और ये जो G1 पॉइंट है इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस उधर बीटा माइनस दिस पॉइंट का स्क्वायर प्लस गैमा माइनस दिस पॉइंट का स्क्वायर। इसी तरह नीचे Pg2 जो है P का इसके साथ डिस्टेंस। तो इनको सिंप्लीफाई करें, ऊपर एलसीएम लें, इधर भी एलसीएम लें। जब एलसीएम लेंगे कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, कैसे, A4 कॉमन लिया तो ये ऊपर इधर से भी B4 कॉमन लें तो ये सेम चीज़ बनेगी, कैंसिल आउट कर दें तो ये कांस्टेंट के इक्वल आ गया। सिमिलरली वी कैन शो डैट कि दूसरे जो आपके पास निकालेंगे Pg2 और Pg3 वो भी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। Pg3 और Pg1 निकालेंगे वो भी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट टू द सरफेस, ये सरफेस गिवन है एट दिस पॉइंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन फाइंड करना है इस सरफेस का और इस पॉइंट के ऊपर। तो ये इक्वेशन ऑफ सरफेस हमें गिवन है और ये पॉइंट है उसके ऊपर, इसका मतलब ये पॉइंट इस सरफेस की इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब आप क्या फाइंड करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स निकाला उसमें वो पॉइंट पुट कर दिया, एफ वाई में भी एफ जी में भी। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन लिखें, जस्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आपको पता है ये होती है, यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई एफ जी की वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें, जो इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर आपके पास आ जाएगी विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन।
नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन शो डैट द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट कॉमन टू द सरफेस, शो डैट द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट, हमने किस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लेन फाइंड करना है जो कॉमन है इस सरफेस के साथ, एंड स्फीयर हु सेंटर इज़ एट ऑरिजिन, यानी ये एक स्फीयर है और एक सरफेस है, इनका जो कॉमन पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हु सम इज़ कांस्टेंट, यानी उसका जो एक्सिस हमने इंटरसेप्ट निकालने हैं उनके सम क्या शो करना है, कांस्टेंट। तो एक तो हमें ये चीज़ गिवन है, एक सरफेस हमें ये गिवन है, तो यहाँ से इसको सिंपलीफाई करें, कांस्टेंट को इधर एक्स वाई जी इसके नीचे डिवाइड सिंपलीफाई करें तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी। ये इक्वेशन ऑफ सरफेस है, ठीक है, इसको यानी इस फॉर्म में लिखें और इसमें ये लेट्स सपोज ये वो पॉइंट है पी एक्स वाई जी विच इज़ कॉमन टू द स्फीयर, ये इस सरफेस के ऊपर ये पॉइंट है जो स्फीयर के साथ क्या है, कॉमन, और स्फीयर की इक्वेशन ये हमें गिवन है। तो यहाँ से एफ एक्स एफ वाई एफ सी फाइंड करें इस इक्वेशन के। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट पी, तो यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई एफ सी की वैल्यू लगाएं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, अंदर सबको इधर मल्टीप्लाई करें, तो ये टर्म जो है कॉमन लें और ये हमें पता है किसके इक्वल है, 1/a के इक्वल। जब 1/a इस तरफ आ जाएगा तो ये फॉर्म आ गई अब हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म, बल्कि इसको भी 1/a को भी इस तरफ डिवाइड कर दें इस तरह से, तो ये आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। इंटरसेप्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर, ये तीनों आपके पास इंटरसेप्ट्स हैं। सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, तो इन तीनों का सम करें तो आपके पास ये चीज़ आएगी, और ये किसके इक्वल था, बी स्क्वेयर के इक्वल, तो इसका मतलब बी स्क्वेयर ओवर ए, तो शो हो गया कि वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक हुआ, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।